हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और स्टोरी टाइम एंड दिस इज फ्रॉम माय कॉलेज डेज एंड दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट कि मैं बहुत सोचती हूँ इसके बारे में एंड बहुत टाइम तक मैंने सोचा, रिग्रेट किया, कुछ ऐसा मैंने कर दिया जिसके ऊपर मैंने बहुत रिग्रेट किया कि मैंने ऐसा क्यों किया एंड बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा एंड मे बी मेरी कहानी से आप भी कुछ सीख पाओ। तो आइए फटाफट शुरू कर दें क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है। तो हुआ क्या था कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस मेरा स्ट्रीम था। तो मेरा एडमिशन हो गया। एक मेरी फ्रेंड बनी थी फर्स्ट डे में ही। तो वो और मैं ऐसे साथ-साथ बैठे थे, एकदम गर्ली वाला हमारा बॉन्ड था बहुत ज़्यादा। और वन डे हमारी एक क्लास चल रही थी और एक बंदा आता है चल के एंड एंट्री लेता है एंड बैठ जाता है पीछे। फिर मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि यार मैं इसे जानती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा? वो कहती है मेरी सेम क्लास में था ये स्कूल में एंड एंड शी वाज लाइक थोड़ा सा होता है ना ऐसे, हाँ ऐसे वाला। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हारा कुछ था क्या? मतलब आगे जब हमारी कॉन्वर्सेशन बढ़ी, 2-4 दिन निकल गए, तो मैंने उससे पूछा कि कुछ था क्या, तू ऐसे मतलब रिएक्ट करती है उसके सामने। और वो बीच में जैसे हाय हेलो करने भी आया था। तो मेरे साथ भी उसकी हाय हेलो हुई, उसके साथ भी। तो मेरी फ्रेंड ना थोड़ा सा ऐसे नर्वस सी हो जाती थी उसके अराउंड जब भी वो आता था। तो मैंने तब उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, हम एक-दूसरे को लाइक करते थे अंदर ही अंदर और हमने इसका कुछ किया नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। और मेरा एक पहले बॉयफ्रेंड था स्कूल टाइम में और ये मेरा फ्रेंड था, नॉर्मल फ्रेंड। ये मुझे लाइक करता था पर मेरा कोई और बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे एंड मेरे घर वालों को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ था। तो इसको भी पता है ये चीज़, तो इसीलिए ये भी मुझसे दूर ही रहता है। मुझे पता है मुझे लाइक करता है, मैं भी इसे लाइक करती हूँ, पर हम दूर ही रहते हैं कि वो सारा सीन दोबारा ना हो। तो ये सब उसने मेरे साथ शेयर किया एंड आई वाज़ लाइक ओके ठीक है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा ना बीच-बीच में जैसे हमारी बात हो जाती थी, लाइक मेरा तो उससे बहुत मतलब सही बात हो रही थी, ठीक है, वाइब-वाइब मैच हो रही थी। और एक दिन हमारी जैसे बात हुई थोड़ा डीप में और उसने मुझसे पूछा कि जो मेरी फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम मैं कुछ रख देती हूँ। उसका नाम एस रख देते हैं क्योंकि उसका नाम भी एस से था, मेरा नाम भी एस से था। तो इसीलिए थोड़ी हमारी बनती थी और ज़्यादा। तो उसने पूछा कि एस ने कुछ बताया तुम्हें मेरे बारे में कि मतलब पहले का? तो मैंने उसे बताया कि हाँ, मुझे कुछ-कुछ तो पता है। फिर उसने अपने साइड की स्टोरी मुझे बताई एंड उस पूरे कन्वर्सेशन में ना हमने बहुत ज़्यादा बॉन्ड किया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने समझी सिचुएशन एंड मतलब उसके बाद में, उस कन्वर्सेशन के बाद में ना हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब एस से ज़्यादा वो मुझसे बातें करने लगा एंड हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी। एस को थोड़ी-सी जेलसी भी होती थी कि वो तुझसे इतनी क्या बातें करता है? अब वो उसके ही बारे में बात करता था तो मैं उसको बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने मना किया था। उस बॉय का नाम भी कुछ रख देते हैं, उसका नाम ए रख देते हैं, ठीक है? तो ए ने मुझसे मना किया था कि एस को नहीं बताना है कि मैं ये सब बात करता हूँ, तो हम कॉन्फिडेंशियली बात कर रहे हैं और सीरियसली यार मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मैं नहीं चुगलियाँ करती हूँ, ना मैं पीठ पीछे बात करने में बिलीव करती हूँ, तो मैंने नहीं बताया उसको, मैंने कहा ऐसे ही हम बात करते हैं, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ना, आई थिंक ये सेकंड ईयर की बात है कि हमारा ना सेक्शन थोड़ा ना डिवाइड हो गया, जैसे कि कुछ सीएस के बच्चे अब आईटी में बैठा करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होते हैं, तो मोस्टली जो आईटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ रहे होते थे। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे जो कि सिर्फ हमें ही पढ़ने हैं या सिर्फ उन्हें ही पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी क्लासेस अलग हो जाती थी। तो जो एस थी वो दूसरे सेक्शन में रह गई और उसके बाद से जो लोग हैं वो दूसरे सेक्शन में आईटी के साथ आ गए। तो मैं भी उसमें थी और वो जो बंदा था ए, उसका नाम भी एस से ही था। अभी के लिए हम उसको ए बोल रहे हैं। तो वो भी वहीं आ गया। तो अब तो और ज़्यादा हमारी बहुत अच्छी जमने लगी एंड एस से फिर मिलना बहुत कम हो गया। मतलब हम जब कभी मिल भी रहे हैं तो थोड़ी नॉर्मल सी बात हो रही है। फिर उसका अलग थोड़ा-सा ग्रुप बन गया और यहाँ पे मेरा, ए का और कुछ 1-2 लोग और थे, हम लोगों का एक ग्रुप बन गया। और सेकंड ईयर में इस ग्रुप में 2 लोगों की एंट्री होती है। एक लड़की थी और एक लड़का था, ठीक है? ये सेकंड ईयर में एडमिशन लिए थे। जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं ना, उनका सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, तो ये लोग पॉलिटेक्निक करके आए हुए थे। पहले एडमिशन लड़की का हुआ, तो वो मेरी थोड़ी फ्रेंड बन गई, मेरे साथ बैठने लगी, थोड़ा मतलब सही लगने लगा उसके साथ। तो ए भी जब मुझसे बात करता था, तो थोड़ी बहुत उससे भी हो जाती थी, हाय हेलो टाइप्स उससे। अब ग्रुप में एंट्री होती है एक और इंसान की। अब ये इंसान भी पॉलिटेक्निक करके आया था एंड इसका नाम रख देते हैं बी। तो अब बी जब आया तो उस दिन मैं एब्सेंट थी, मुझे नहीं पता ये कौन है।
अब नेक्स्ट डे मैं गई तो मेरा बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी। अब कुछ था ऐसा, जैसे होता है ना, कुछ कैलकुलेशन थी, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी जो प्रीवियस डे पे पढ़ाई गई थी। तो मैं उससे बार-बार पूछ रही हूँ अपनी फ्रेंड से, जिसका नया एडमिशन हुआ था, उसका नाम भी कुछ रख देते हैं। उसका नाम रख देते हैं आर, क्योंकि उसका नाम आर से ही था। तो मैं अपनी फ्रेंड वो आर से पूछ रही हूँ कि ये क्या कैलकुलेशन है, तो मुझे समझा। वो मुझे बिल्कुल भी समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आया था ठीक से। हमारा फ्री पीरियड चल रहा था और मैं उसपे अपना पेंडिंग काम कर रही थी। तो हम बैठे हैं ऐसे सेकंड रो में, और फर्स्ट रो में मेरा फ्रेंड ए बैठा है, और वो जो नया लड़का आया है बी, वो वहाँ बैठा है। तो वो दोनों का अपना कुछ चल रहा है, मेरा यहाँ पे कुछ चल रहा है। और जो फर्स्ट डे में वाइब मैच हो गई थी, वो आर की और बी की हो गई थी। तो ये लोग फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि नए-नए आए हैं, पॉलिटेक्निक करके आए हैं, तो थोड़ा-सा इनका मैच हो गया था। तो अब क्या हुआ, तो उसने उसको बुलाया ऐसे आगे से, "अरे सुनो, इसको ज़रा ये समझाना।" तो उसने मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ समझाई। मुझे समझ भी आ गई, मुझे पता चल गया ठीक है, बंदा थोड़ा ठीक है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी ठीक है, और जहाँ से वो आया था वो अच्छा, मतलब अच्छी जगह थी, अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो वो भी थोड़ा-सा एक अच्छा इम्पैक्ट था। तो ऐसे करके हमारी वाइब आगे मैच हुई। और मैं स्पेशली मेंशन तो नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं आपको फिर भी बता दूँ कि ये जो बी पर्सन आया था, ही वाज़ अ मुस्लिम पर्सन। और ऐसा कोई मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भेदभाव करती हूँ रिलीजन के बेस पे। लेकिन इस बात को कहने का एक पॉइंट है, क्योंकि आगे चल के जब मैं और भी स्टोरी टाइम शेयर करूँगी ना अगर, और ये पर्सन उसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो ये बात आपको थोड़ा-सा माइंड में रखनी पड़ेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। सो ऐसे करके ना हमारा चारों का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया। मतलब हम कैंटीन साथ में जा रहे हैं, हम लंच साथ में कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता था कि जैसे आर और बी आपस में कपल हैं, और मैं और मेरा फ्रेंड ए हम आपस में कपल हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज़, मेरी तरफ से तो, और ए की तरफ से तो नहीं था। ए की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, और वो उसके बारे में मुझसे बात करता था, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, कुछ ऐसे जैसे पूछना होता था कि लड़कियों को के बारे में, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या गिफ्ट ले जाऊँ एंड ऑल। तो वैसी वाली हमारी वाइब मैच होती थी, एंड बिल्कुल ऐसे हम फ्रेंड थे जैसे कि एक लड़का और लड़की सिर्फ़ जो फ्रेंड होते हैं ना, विदाउट ये वाली फीलिंग, समझ रहे हो आप? मतलब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे अंदर एक-दूसरे के लिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं अच्छे, लेकिन वैसी वाली फीलिंग कुछ भी नहीं थी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जो प्योरली एक गाय फ्रेंड जो होता है, एक लड़का जो आपका फ्रेंड है, और विदाउट वो वाली फीलिंग के वो कितना अच्छा फ्रेंड हो सकता है। लाइक बहुत-बहुत अच्छा फ्रेंड मैं उसको कह सकती हूँ, वो मेरा था। तो अभी बात ना आगे चली, एंड अब हम पहुँच जाते हैं अ, उस सिचुएशन पे कि आर जो है वो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं रही। वो भी एक बढ़िया-सा स्टोरी टाइम है कि भाई इतना रायता फैलाया था ना इसने और इसकी मम्मी ने, कभी और बताऊँगी इसके बारे में। तो आर जो है वो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं रही, और अभी हम सिर्फ 3 लोग ही रह गए। वो दोनों लड़के और मैं लड़की। अब इतने लोगों की हम आँखों में चुभते थे कि भई ये अकेली लड़की इन 2 लड़कों से फ्रेंडशिप कैसे कर सकती है? क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा-सा लड़का-लड़की वाला भी है। इवन हमारा कॉलेज भी ऐसा था कि लड़के एक साइड बैठेंगे, लड़कियाँ एक साइड बैठेंगी। कुछ प्रोफ़ेसर थे ऐसा जो प्रेफ़र करते थे कि तुरंत आते ही क्लास में बोल देते थे, लड़के इस साइड, लड़कियाँ इस साइड, एंड कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। कुछ जो नए टीचर थे, यंग टीचर थे, वो थोड़े से चिल थे। अच्छा, अब आते हैं आगे फ़ास्ट फॉरवर्ड करके कि थर्ड ईयर के बाद क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग करनी होती है। कुछ भी आप समर ट्रेनिंग कर सकते हो, एंड उसका फिर वो सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो अब हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में करेंगे। तो हमने साथ में जॉइन किया और हम आ गए नोएडा। नोएडा में एक जगह थी एचपी, जो कंपनी है उनकी तरफ से एक वर्कशॉप हो रही थी, तो हमने सोचा हम यहीं पे ट्रेनिंग करेंगे और हमारा लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारे रिज़्यूमे में हम अगर लिखेंगे तो। तो हम तीनों ने जॉइन कर लिया। अब वो दोनों रेंट पे घर लेके रहते थे, रेंट पे कमरा लेके रहते थे अपनी किसी और फ्रेंड के साथ शेयर करके, और वैसे वो आते थे वहाँ पे अटेंड करने ट्रेनिंग। और मेरी सिस्टर का घर है यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं उनके साथ रहती थी। और मेरे जीजू के जो भाई हैं, तो वो वहीं आस-पास जॉब करते थे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ पे वो मेरी बात कराने गए। उन्होंने मुझे पूरा ऐसे समझा दिया कि कैसे मुझे वहाँ रोज़ पहुँचना है, वापस आना है, एंड आधे रास्ते तो वो मुझे छोड़ देते थे, और वहाँ से फिर मैं ऑटो ले लेती थी। तो ऐसे करके मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ थर्ड ईयर तक आते-आते कुछ ऐसा हो गया कि ए जो है ना वो थोड़ा-सा मुझसे डिस्टेंट हो गया, एंड थोड़ा-सा शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह का कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा बिज़ी रहने लगा, एंड मेरा और बी की फिर ज़्यादा बातें होने लगी। अब बी ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बताता था ए के बारे में, कि जैसे वो साथ में रहते हैं, तो कैसे ये चीज़ें करता है, एंड कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें उसने मुझे बताई कि जैसे बीइंग अ गर्ल मुझे वो ठीक नहीं लगी।
जैसे कि उसने मुझे एक कन्वर्सेशन ये बताई कि इसका किसी मैरिड वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब उस वुमेन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके साथ है। एंड आई वाज सो शॉक्ड। और उसने मुझे ये भी बताया बी ने कि ये उससे मिलने जाता है, हम यहाँ से जब जाते हैं तो ये उससे मिलने जाता है, उसकी सोसाइटी में गार्डन में बैठा रहता है, वो इससे मिलने आती है एंड ये दोनों साथ में बातें भी करते हैं, वो हमारे लिए लंच भी लेके आती है, ये उसके घर भी जाता है एंड इनका सब कुछ होता है इनके बीच में। एंड ये उसको कई बार प्रेग्नेंट कर चुका है, उसके मल्टीपल अबॉर्शन हो चुके हैं इसकी वजह से। एंड इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है ये एंड ऑल। तो मतलब ऐसी ऐसी उसने मुझे बातें बताई ना उसके बारे में, आई वाज सो शॉक्ड कि ये ऐसा कैसे है। मतलब एक इंसान के बारे में आपकी जो थिंकिंग है वो सोचो 360 डिग्री आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, कैसा इंसान है। मतलब इसकी पहले गर्लफ्रेंड भी है, ये मेरी एक फ्रेंड को भी लाइक करता है, वहाँ पे भी ये विश करता है कि काश इसके साथ कुछ हो जाए क्योंकि वही उसका पहला प्यार टाइप समथिंग है, और यहाँ पे ये ऐसे कर रहा है। और बी ने ना मुझे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि जो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ले आया कि यार ये कैसा है, एंड इसको मैं अपना फ्रेंड बोलती हूँ एंड ऑल। तो मैंने भी ना थोड़ा सा उससे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया एंड ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। ये मैं नहीं बताती कि उसने मुझे क्या बताया, लेकिन कुछ भी तरीके से काश हमारी कम्युनिकेशन हो जाती, काश जो भी था मेरे दिल में मैं उसे बोल देती या वो अपनी सफाई मुझे दे देता, कुछ भी था, वो नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 3rd ईयर तक आते-आते ना जो मेरी फ्रेंड थी ना एस, जो मैंने शुरू में बताया था, वो भी हमारे सेक्शन में शिफ्ट हो गई थी। मतलब कुछ तो ऐसा शफलिंग हुई थी कि वो भी आ गई थी वापस से। तो अब हम चारों फ्रेंड हुआ करते थे, एस, ए, मैं और बी, ठीक है? ये। और जो आर थी वो भी थी हमारे सेक्शन में, पर वो अब हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं थी, उसका अपना ग्रुप बन गया था। जब हम अपनी ट्रेनिंग वगैरह खत्म करके आ गए 4th ईयर में, तो मुझे पता चला कि एस और ए दोनों का कुछ ना कुछ अभी चल रहा है। अब मैं अंदर ही अंदर तो बहुत खुश थी अपनी फ्रेंड के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, जो कि मैं बी से डिस्कस करती थी कि पता नहीं इसे पता है या नहीं पता, ये कैसा इंसान है कि इसकी पहले गर्लफ्रेंड भी अभी रही है, पता नहीं इसने उससे ब्रेकअप किया है या नहीं किया है, पता नहीं ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली गर्ल है, उसके साथ अभी भी टच में है या नहीं है। तो इसने मुझे बताया बी ने कि ये सबके साथ में है, ये सबको चला रहा है और ये बहुत बड़ा प्लेयर है एंड ऑल। तो अगेन बहुत सारी नेगेटिविटी फिर उसने मेरे अंदर भर दी और मुझे ना बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगा ऐसे अंदर से कि यार मेरी फ्रेंड के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, आज भी हम कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, बट अभी इतनी बात नहीं होती हमारी बिकॉज़ ऑफ दिस इंसिडेंट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी एंड मुझे थोड़ी-सी वरी होने लगी कि यार इसको बता दूँ, कहीं इसको चीट ना करे, इसके साथ भी ये ना करे, कहीं इसका दिल भी ना तोड़ दे। ऑलरेडी इसके घर पे इतना कुछ हो चुका है पास्ट में, तो ये फिर से हर्ट होगी। तो ये सब मेरे अंदर चल रहा था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूँ, कैसे ये सारी चीज़ें बोलूँ। और फ्रैंकली मैं इतना ज़्यादा उस समय नहीं थी टॉकेटिव, मैं बहुत कम बात करती थी, प्रिसाइज़ली बात करती थी। तो इसीलिए ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बोलूँ। मतलब आज मैं अगर देखूँ खुद को जैसी मैं अभी हूँ, जैसी अभी मेरी पर्सनैलिटी है, तो ऑफ़ कोर्स मैं तुरंत जाके सारी चीज़ें जो भी है अच्छे से उसको आर्टिकुलेट करके बोल दूँगी। पर उस टाइम पे वैसा नहीं था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम सारे लोग ना फ्री पीरियड में कैंटीन में बैठे हुए थे, बहुत बड़ा ग्रुप था, मतलब पूरी क्लास का एक बहुत बड़ा-सा ग्रुप समझ लो, 10-12 लोग थे उसमें। और जो ए था ना वो एब्सेंट था उस दिन। तो इधर मेरी फ्रेंड बैठी है एस, इधर मैं बैठी हूँ और इधर बी बैठा है। तो हमने खेला वो जो बॉटल घुमाते हैं और ट्रुथ एंड डेयर वाला जो होता है। तो अब मेरी तरफ बॉटल आई और किसी को मुझे डेयर देना था, ऐसा था कि कोई कुछ भी दे सकता है। तो अब जो मेरा बाजू वाला फ्रेंड है बी, उसने मुझसे कान में कहा कि मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि इसको, जो एस है, इसको सब कुछ एक ही सच्चाई बता दो। तो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, यहाँ पे सबके सामने मैं नहीं बता रही। तो उसने कहा कि नहीं करना पड़ेगा, डेयर है, डेयर है, डेयर है, ऐसे करके। तो पहले मैंने ना, ना, ना किया, फिर मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा चलो यही मौका है, एस को सारी सच्चाई मैं इस बहाने बता सकती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सा कुछ बता सकती हूँ और बाकी जब फिर हमारी वन ऑन वन कन्वर्सेशन फिर होगी, ये मुझसे जब पूछेगी तूने ऐसा क्यों बोला, तो फिर मैं इसे डिटेल में सारी चीज़ें बता दूँगी। तो इसने अब सबके सामने अनाउंस करके बी ने बोला कि इसका डेयर है, शिवानी का डेयर है कि ये ए के बारे में क्या सोचती है, इसकी मतलब अंदर क्या थिंकिंग है ए के बारे में, ये वो बताए। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, शक था कि मेरा ए के साथ कुछ है, जबकि वो बस मेरा एक फ्रेंड था। तो सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, ये बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ऐस मुझे ऐसे देख रही है क्योंकि उसे तो पता था ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है और मुझे पता है कि इसका उसके साथ कुछ है। तो वो मुझे ऐसे देख रही है कि अच्छा, अब तो तुझे डेयर में बताना पड़ेगा कि
मतलब उसको भी थोड़ा था कि कहीं इनका कुछ है तो नहीं, पहले जैसे कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो अब मेरे मुँह से जो निकला वो कंप्लीटली अपोज़िट था एंड कंप्लीट शॉक था सबके लिए। मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं याद है मतलब, पर मैंने बहुत ही एकदम ऐसा चीज़ बोली थी कि सारे लोग एकदम शांत हो गए थे कि ये मैंने क्या बोल दिया। एंड सबको पता था वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ। और मैंने लास्ट में ऐसा बोला कि कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि उसको एक थप्पड़ लगा दूँ और उसको बताऊँ कि तू सही नहीं है या कुछ नहीं, कुछ ऐसा करके मैंने बोला। मतलब डिटेल मैंने कुछ भी नहीं बताई, उसके कैरेक्टर के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने घुमा-फिरा के कुछ ऐसा बोला कि उसकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है एंड उसकी आदतें ये चीज़ कुछ ठीक नहीं है एंड लड़कियाँ उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड से, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं याद है, पर मेरी ये लाइन मुझे अच्छे से याद है। मैंने बोला था लास्ट में कि कभी-कभी मेरा मन करता है ना मैं उसको एक थप्पड़ लगा दूँ। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये सबके दिमाग में छप गई और सब ऐसे शॉक्ड हो गए। और उसके बाद 1-2 राउंड और हुए और एस जो है ना उसका तो मुँह ही उतर गया था कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अब आता है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे तक ना मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार बहुत गलत बोल दिया मैंने, बहुत गलत बोल दिया। ये बी ने मुझे ज़बरदस्ती पंप किया था कि नहीं तू बता दे, बता दे, बता दे, वो तेरी फ्रेंड के साथ गलत कर रहा है। ये बहुत टाइम से मुझे पंप कर रहा था। तो ये सिचुएशन आई और इसमें भी इसने मुझे बोला और मैंने पता नहीं कैसे हाँ कर दी कि हाँ ठीक है। और मैंने जो बोला फिर मैं उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी अगले दिन तक। तो मैंने सोचा कि भई चीज़ें ना सॉल्व करनी पड़ेंगी क्योंकि ए आ गया था और ऑफ़ कोर्स एस ने उसे सारी बातें बता दी होंगी और वो मेरे जस्ट आगे बैठे थे दोनों। तो मैंने ना उसको ऐसे नोटबुक पे मैंने ऐसे लिख के दिया कि कल कुछ हुआ था एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट एंड मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे करके मैंने उसे आगे पास ऑन किया कि सुनो ये देखना। तो उसने पढ़ा और उसने नीचे लिख दिया कि बात तो मुझे भी करनी है, छुट्टी के बाद में यहीं रहना, यहीं बात करेंगे। उसने मुझे वापस दे दिया एंड मैं ऐसे थी अंदर ही अंदर कि पता नहीं यार, पता नहीं क्या होगा। तो क्या होता है, छुट्टी होती है, बाकी सारे लोग जाने लगते हैं, हम लोग वहीं रह जाते हैं। अब कमरे में कौन-कौन है? मैं, मेरी फ्रेंड एस, ए और बी, हम 4 लोग हैं। अच्छा, और मैं बी को बोल रही हूँ, ऐसे मैंने पहले बता दिया था कि भई ऐसा कुछ-कुछ कन्वर्सेशन होने वाला है एंड तुझे यहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है, कुछ भी बात आउट ऑफ हैंड गई तो, और तू यहाँ पे होना चाहिए बताने के लिए कि तूने मुझे क्या-क्या बताया है एंड तू भी इसको बोलना। जैसे वो मुझे बोलता था ना कि ये कितना गलत है, ये है, वो है, मैंने कहा तू भी इसे बोलना कि हम दोनों ही एज़ अ फ्रेंड इसको बोलेंगे कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। अब ए ने क्या किया, अपना एक फ्रेंड और बुला लिया जो कि दूसरे सेक्शन से था फॉर अ बैकअप। अब मैं समझ गई कि भाई ये तो पूरा लड़ने-वड़ने के मूड में है एंड थोड़ा-सा मुझे घबराहट भी होने लगी कि भाई ये सारा क्या हो रहा है, कुछ बात आउट ऑफ हैंड ना चली जाए। तो हुआ कुछ नहीं, बस ए ने मुझसे ये पूछा कि तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो? तो मुझे टच भी करके दिखाओ। मतलब उसकी टोन ही ऐसी थी, तुम मुझे टच भी करके दिखाओ, हाँ? थप्पड़ मारोगी तुम मुझे? तो मैंने कहा लिसन टू मी, मेरी बात सुन, मैंने ऐसा क्यों बोला था। लेकिन भाई मैं बोल ही नहीं पाई, मैं इतना कंप्लीट ही नहीं कर पाई, उससे पहले ही ना वो और ज़्यादा बोलने लगा। अब ये जब बोलने लगा तो इधर से ये बी भी बोलने लगा एंड दोनों की ना एज़ अ बॉय टू बॉय ना बहुत ज़्यादा एकदम आर्गुमेंट होने लगी और उसका जो फ्रेंड था ए का वो भी बीच में आ गया। तो ये तीनों बॉयज़ ना लड़ रहे हैं एंड मैं और एस एक-दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा-सा और कुछ थोड़ा मामला बिगड़ता तो हाथापाई भी हो सकती थी, मतलब इतना ज़्यादा हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब बी और मैं फ्रेंड रह गए और 2-4 फ्रेंड और थे हमारे, मतलब जैसे कि उनको ज़्यादा फ्रेंड नहीं बोला जा सकता, क्लासमेट थे वो। और ए और एस का फाइनली वो हो गया कि वो रिलेशनशिप में हैं एंड वो डेट कर रहे हैं और वो हमसे लेकिन बात नहीं करते थे दोनों में से कोई भी। एंड मैं भी ठीक थी कि चलो ठीक है, इसे अपना नहीं सुनना, इसे नहीं जानना। मैं तो उसको एज़ अ वेल विशर बता रही थी कि ये लड़का कैसा है, मैं जानती हूँ उसे पिछले 2-3 साल से, तो मैं अपना बता रही थी कि मुझे क्या पता है, लेकिन इसको नहीं जानना भाई, इसकी मर्ज़ी। तो मैंने छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। लेकिन बाद में ना मुझे बी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव है, ये बहुत झूठ बोलता है। मैंने बहुत सारे इसके झूठ पकड़े और बाद में ना एक ऐसी चीज़ और हुई कि धीरे से ना ये अपना रिलीजन ना मेरे ऊपर पुश करने लगा कि तुम कुरान पढ़ो, ये है, वो है। भाई मैं क्यों पढ़ूँ? हैं? हमारे यहाँ पे हिंदूज़ में नहीं है क्या, हमारे यहाँ पे बुक्स? तो मेरे पास अगर इतना टाइम होगा तो मैं यहाँ पे पढ़ूँगी। तुम मुझे क्यों पुश कर रहा है ज़बरदस्ती? एक बार क्या हुआ कि ग्रुप में बिठा के, मतलब इसका और मेरा ना साथ में प्लेसमेंट हुआ था। तो हम ऑफ़िस में थे और ऑफ़िस के ग्रुप में ना इसने पूरी ऐसे टोली बना ली। इसके बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं
और हम 1-2 हिंदू लोग हैं जिसमें से कि एक मैं भी हूँ, ठीक है? अब बीइंग अ फ्रेंड इसको बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे बारे में। तो अब एक आर्गुमेंट चल रही है वहाँ पे, हीटेड आर्गुमेंट हिंदू रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन के बारे में। तो अब ये अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना एक बात ऐसी उठा के लाया कि इनको देखो, इनका तो कोई वो ही नहीं है कि किस भगवान को फॉलो करना है, किसको नहीं करना। कभी ये कृष्ण भगवान की भक्त बन जाती हैं, कभी ये शिव भगवान की भक्त बन जाती हैं, इनका तो ये है, वो है, और उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। आई वाज़ सो शॉक्ड कि भाई बीइंग अ फ्रेंड मैं अगर तुझे कुछ बता रही हूँ, तो तू उसको ऐसे आर्गुमेंट में लाके और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बोलेगा। भाई मैं समझ गई कि ये इंसान कैसा है, एंड और भी उसके मैंने झूठ एंड मैनिपुलेशन पकड़े। एंड भाई एक टाइम के बाद तो ना फिर मैंने उससे सारे कनेक्शन ही बंद कर दिए, सारे कनेक्शन। एंड बाद में भी इसने एक चीज़ करी थी, बहुत शॉकिंग थी, बहुत शॉकिंग। लाइक मेरे घर पे फ़ोन करवा रहा है किसी से और र्यूमर्स फैला रहा है मेरे बारे में कि ये ऐसी है, वैसी है, ये जॉब करने गई है, वहाँ पे ये अपने मैनेजर के साथ रिलेशनशिप में है, ये है, वो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मेरा मैनेजर जो था उस टाइम पे वो मैरिड था, उसकी कोई और बंदी थी, मतलब शादीशुदा भी था वो, और गर्लफ्रेंड भी उसने एक बना रखी थी ऑफिस में, उसका भी मैं स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ वैसे। तो उसके साथ मेरा लिंक कर रहा है और ऐसे-ऐसे अफ़वाहें फैला रहा है, तो भाई मुझे पता चल गया कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा मक्कार है। और फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा धीरे-धीरे कि क्या इसने जो ए के बारे में मुझे चीज़ें बताई थी, क्या वो भी सच थी या वो भी सब झूठ था? और फिर मैं ना एक-एक करके चीज़ें रिकॉल करने लगी और फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट होने लगा। उसके बाद में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी ए के साथ में। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया था एंड फ्रेंडशिप खत्म कर दी थी। उस टाइम पे फ़ेसबुक ही हुआ करता था। और एक तरीका था मेरा उसके तक पहुँचने का, जो कि था ईमेल के थ्रू। मैंने उसे ईमेल भी करी थी एक बार। ईमेल पे जो चैट्स आते हैं ना उस पे, और उस पे लिखा था बहुत कुछ कि ऐसा-ऐसा था, इसने मुझे बताया था इसलिए मैंने वो सब कहा था। मेरा कोई ऐसी गलत फीलिंग नहीं थी तुम्हारे लिए। पर मुझे नहीं पता वो आज तक उसने कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी। उसकी नज़र में अभी तक पिक्चर क्या है, क्या नहीं। और मुझे ये भी पता चला कि जब बी के साथ मैंने अपने सारा सारा एकदम कनेक्शन खत्म कर दिया ना, तो इसने मेरे बारे में जाके हमारे सारे फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशंस दी, गलत मेरे बारे में ऐसी अफ़वाहें फैलाई। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए कि ए के बारे में शायद ये मुझे गलत बोलता था, क्योंकि अगर ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो उसके साथ भी तो कर सकता है, मतलब उसकी और मेरी फ्रेंडशिप ब्रेक कराने के लिए। तो इसने ऐसा सब बहुत कुछ किया है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को गलत-गलत चीज़ें बताई, कुछ लोग मेरे तक आए वेरीफ़ाई करने के लिए, तो इसलिए मैंने उनको चीज़ें बता दी। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में पता होगी, तो इट्स ओके, आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का। लेकिन अभी तक भी मैं एक चीज़ ये रिग्रेट करती हूँ कि काश उस समय मैं थोड़ा-सा वन टू वन बात कर लेती ए से, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती थी एंड हमारी जो एक बहुत-बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो इस नोट पे तो नहीं खत्म होती। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे। तो इस चीज़ से मैंने क्या सीखा कि कभी भी कहीं सुनी बातों पे बिलीव ना करें। आपको नहीं पता सामने वाला कोई ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देता है झूठों से अपने, इतने झूठ बोलेगा ना वो आपको कि कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर क्रिएट हो जाती है। और ये चीज़ मैंने बाद में भी फ़ील करी और मैं उस चक्रव्यूह से निकल पाई, सेकंड वाले झूठ के चक्रव्यूह से निकल पाई, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मुझे पता था कि भाई हर चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। मैंने चीज़ें वेरीफ़ाई करी सेकंड टाइम पे और मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ भी हुआ हो, चाहे वो बातें सच थी या झूठ थी, मुझे फ्रेंडशिप ऐसे इस तरीके से नहीं खत्म करनी थी, ऐसे रिएक्ट करके। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, आपको क्या अम, फ़ील हुआ ये स्टोरी जान के? अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। एंड अपना ध्यान रखो, अपने नियर वन्स का ध्यान रखो, अपनी फ्रेंडशिप्स को सँभाल के रखो। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।